प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 10 सदिश बीजगणित के अंदर दो सदिशों का गुणनफल। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा दो सदिशों का योगफल, दो सदिशों का व्यवकलन। अब आज बात करेंगे अपन दो सदिशों के गुणनफल के बारे में। अब दो सदिशों का गुणनफल आपको याद है कि जब दो मैट्रिक्स का गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स प्राप्त होता है। दो चर राशियों का गुणा करते हैं तो चर राशि प्राप्त होती है। दो अचर राशियों का गुणा करते हैं तो अचर राशि प्राप्त होती है। लेकिन सदिशों के साथ ऐसा नहीं होता। दो सदिशों का गुणा करने पर अदिश राशि भी मिल सकती है और दो सदिशों का गुणा करने पर सदिश राशि भी मिल सकती है। इसलिए सदिशों के गुणन को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया अदिश गुणन और एक को कहा गया सदिश गुणन। अदिश गुणन इसलिए कहा गया कि उसके गुणन से अपने को अदिश मान प्राप्त होता है, और सदिश गुणन सदिश जब दो सदिशों का गुणा करने पर सदिश राशि प्राप्त होती है तो ऐसे गुणन को क्या कहा गया? सदिश गुणन कहा गया। मतलब अगर अपन बात करें कि दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल अगर इसकी बात करते हैं तो ये दो प्रकार से हो सकता है। पहला यहां पर आया अदिश गुणन। क्या है बेटा? अदिश गुणन। इसको कुछ लोग प्यार से बिंदु गुणन भी कहते हैं। बिंदु गुणन यानी कि डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। यहां पर दूसरा जो है सदिश गुणन। सदिश गुणन इसको कुछ लोग प्यार से क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, कैंची गुणा। ठीक है, यहां पर क्रॉस गुणन। आज अपन बात करेंगे अदिश गुणन के बारे में, यानी कि बिंदु गुणन के बारे में, यानी कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में। देखते हैं साहब क्या होता है अदिश गुणन। अदिश गुणन क्या है बेटा? दिखाते हैं। अदिश गुणन, अदिश गुणन के लिए अपने पास में दो सदिश दे रखे, दो सदिश दे रखे। एक है ए सदिश और साहब एक है बी सदिश। ये है साहब, अपन ने क्या काम करा? ए सदिश और बी सदिश ऐसे ले लिए। ये है ए सदिश और ये है बी सदिश, और इन दोनों का गुणा करने जा रहे हैं। इन दोनों के बीच का कोण है थीटा। क्या है बेटा? थीटा। ये अपन ने फोटो बना ली। अब यहां पर कह रहे हैं अपन अदिश गुणा। अदिश गुणा का मतलब ए सदिश और ये बिंदु बी सदिश, ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल कर रहे हैं। तो इसका मान क्या आएगा? देखो आप, यह आएगा अपने पास में ए सदिश का मापांक और बी सदिश का मापांक और कॉस थीटा। ये आ गया साहब। ये इसका सूत्र बन गया। क्या है बेटा? ये सूत्र कि ए सदिश और बी सदिश का गुणनफल ए सदिश का मापांक गुणा बी सदिश का मापांक गुणा कॉस थीटा। थीटा क्या है? दोनों सदिशों के बीच में बनने वाला कोण। ठीक है। अब साहब यहां पर देखिए आप, नंबर एक क्या क्या स्थिति आएंगी, है ना? पहली स्थिति, अगर मान लीजिए ए और बी, ए सदिश और बी सदिश, इनके बीच में जो कोण बन रहा है ये जो है 90 डिग्री आ जाए, यानी कि 90 डिग्री आ जाए, यानी कि समकोण हो, तब क्या होगा? तो यहां पर केस फर्स्ट, जब थीटा बराबर क्या हो? 90 डिग्री हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए सदिश लंबवत है। लंबवत है किसके? बी सदिश के। अच्छा, ए सदिश जब बी सदिश के लंबवत होगा तो क्या होगा? तब देखो आप क्या होगा। यहां पर होगा कि ए और बी सदिश दोनों का बिंदु गुणन करा, यहां आ गया ए और ये बी सदिश का मापांक और कॉस
90 डिग्री। अच्छा बेटा, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो यहां पर अगर अपन a सदिश b सदिश का अदिश गुणनफल करते हैं और थीटा जो है वो 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री है, तो इसका मान कितना आया बेटा? 0। अब यहां से दो बातें मिलेंगी आपको। पहली चीज कि अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं, दो सदिश अगर परस्पर लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल सदैव 0 के बराबर होता है। अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल 0 के बराबर होता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 के बराबर है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे। दोनों सदिश क्या होंगे? परस्पर लंबवत होंगे। अब साहब पहले नियम आ गया। अब यहां पर बात करते हैं अपन कि यार ऐसा होने से कुछ अपने को मिलेगा क्या, कोई परिणाम देखते हैं अपन। तो आप देखिए, आपने ये देखा होगा कि जो काम आएगा अपने बहुत ज्यादा, ये देखिए, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष और ये है जेड अक्ष। आई कैप का नाम सुना होगा आपने, जे कैप का नाम भी सुना होगा आपने और के कैप का नाम भी सुना होगा आपने। क्या होते हैं ये आई कैप, जे कैप, के कैप? ये होते हैं बेटा एक्स अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश। जे कैप होता है वाई अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश और साहब के कैप होता है जेड अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश। ठीक है, तो यहां पर आपको इस परिणाम से क्या देखने को मिलेगा? इस बात से आपको क्या परिणाम देखने को मिलेगा? देखिए आप, ये तो आपको पता है ना कि आई कैप और जे कैप ये दोनों क्या है? परस्पर लंबवत है ना, लंबवत। देखते हैं यहां पर आई कैप और जे कैप, ये देखा आई कैप जे कैप, तो क्या होगा बेटा? आई कैप का मापांक, जे कैप का मापांक और कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर क्या आया साहब? 1 1 और 0, तो ये आ गया अपने पास में 0। तो यानी कि आई कैप और जे कैप इसका अदिश गुणनफल का मान क्या होता है? 0 होता है। मतलब यहां से आपको एक परिणाम मिला। क्या परिणाम? कि आई कैप और जे कैप बराबर होगा जे कैप और के कैप और बराबर होगा के कैप और आई कैप। यह आ गया और इन सब का मान क्या आएगा? 0। अच्छा, यहां पर ये अदिश गुणा हो रहा है, तो अदिश गुणा में आप जे कैप अदिश गुणा करो आई कैप से, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात अपने को याद रखनी है कि आई कैप का जे कैप से अगर अदिश गुणा होता है तो अपने को क्या प्राप्त होता है? 0, पहली बात। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाए, ये भी तो होगा ना, जब थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाए, स्थिति 2 में देखते हैं, दूसरे नंबर की स्थिति। जब थीटा बराबर 0 डिग्री, इसकी बात करते हैं। अब थीटा बराबर 0 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सदिश और साहब बी सदिश जो है ये समांतर हैं। थीटा अगर 0 डिग्री है तो एक दूसरे के ऊपर क्या है? संपाती हैं। संपाती तो जानते हो ना बेटा, संपाती क्या है? जटायु का भाई संपाती। संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरे को रखा जाए तो उसको छुपा लेता है। तो यहाँ पर क्या है? ये समांतर हैं, एक के ऊपर एक आ रहे हैं, ये चीज आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा बराबर 0 है, यानी कि ए सदिश और बी सदिश क्या है? समांतर।
ठीक है, संरेखी, एक ही रेखा में है। ठीक साहब, थीटा बराबर 0 तभी तो होगा ना बेटा, देखो आप ऐसे ये, और साहब ये ऐसे, ये ए सदिश और ये बी सदिश, तभी तो थीटा बराबर 0 होगा। अब यहां पर क्या होगा कि जो सूत्र है अपना ए सदिश, इसका अदिश गुणनफल कर रहे हैं, ए सदिश का अदिश गुणनफल कर रहे हैं बी सदिश से, तो क्या होगा देखो आप, ये आ गया ए सदिश का मापांक, बी सदिश का मापांक और cos 0। अच्छा बेटा, cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान होता है 1, ये आ गया साहब, ये देखो आप, cos 0 का मान 1, ये परिणाम प्राप्त हुआ साहब। अब क्या हुआ कि यदि ऐसा हो जाए कि ए सदिश का गुणा करो आप ए सदिश से, स्वयं का स्वयं से, ए सदिश का ए सदिश से अगर गुणा करते हैं, ए सदिश का ए सदिश से गुणा करते हैं, तो क्या मिलेगा साहब? सदिश ए का मापांक और सदिश ए का मापांक, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, ये ठीक है। तो अपने को याद है कि अगर दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल किया जाए तो ये प्राप्त होता है। ये परिणाम आपके बहुत काम में आने वाला है कि ए सदिश का गुणा ए सदिश के साथ में किया जाए, कौन सा गुणा? अदिश गुणा, तो अपने को ये मान प्राप्त होता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा साहब कि अगर मान लीजिए मैंने आई कैप के साथ में अदिश गुणन किया, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? आई कैप मापांक का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है 1 के। ऐसे ही मैं जे कैप का जे कैप से गुणा करूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? जे कैप के मापांक का स्क्वायर 1 के, और के कैप का गुणा करूं के कैप से तो मुझे क्या प्राप्त होगा? के कैप के मापांक का स्क्वायर, जो बराबर होता है किसके? 1 के। ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आई कैप डॉट आई कैप बराबर है जे कैप डॉट जे कैप बराबर है के कैप और डॉट के कैप, इनका मान बराबर होता है 1 के। ये आ गई साहब दूसरी चीज। ठीक है, फिर आते हैं अपन तीसरी, ये थीटा बराबर 0 पे आ गया, थीटा बराबर 90 डिग्री पर आ गया। अब आते हैं अपन कि मान लीजिए आपसे cos थीटा पूछा जाए कि भैया इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, तो क्या बताएंगे? भाई cos थीटा भी तो पूछा जा सकता है ना आपसे, तो cos थीटा जब बताओगे आप तो आपको याद है नंबर 3 कि ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल हो रहा है। सूत्र है ये, ए सदिश का मापांक, बी सदिश का मापांक और cos थीटा, ये आ गया। ए सदिश का मापांक, बी सदिश का मापांक और cos थीटा। अब यहां से मैं आपसे कहूं कि बेटा cos थीटा बताओ, तो cos थीटा क्या होगा? देखो आप, ए सदिश का बी सदिश के साथ में अदिश गुणनफल और ए सदिश और बी सदिश के मापांकों का गुणनफल, ये आ गया अपने पास में cos थीटा। ये चीज होगी। ये अपने पास में 3 बातें हैं जो आपसे प्रश्नावली के अंदर पूछी जाएंगी। पहली चीज कि अगर लंबवत हैं तो ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल 0 के बराबर होता है। एक बहुत काम में आने वाला है आई कैप डॉट जे कैप, यानी कि आई कैप का जे कैप से, यानी कि दो परस्पर लंबवत सदिशों का गुणनफल अदिश गुणनफल क्या होगा? 0 के बराबर होगा। यहां पर अगर दो समांतर सदिश हैं, ठीक है, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल बराबर होगा किसके? उनके मापांक के स्क्वायर के। इसलिए आई कैप
डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप बराबर होगा किसके? एक के, क्योंकि ये आई कैप जे कैप के कैप क्या है? इकाई सदिश। क्या है बेटा? ये इकाई सदिश। ठीक है, ये बात थी जब आपको सदिश इस रूप में दे रखा हो, ए सदिश बी सदिश के रूप। अगर ऐसा हो कि अपने पास में ए सदिश, यदि ए सदिश बराबर है A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, ये है। और बी सदिश जो है ये B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप, ये वाली बात ऐसा हो तो क्या होगा बेटा? तब बात करें, तब अदिश गुणनफल किस प्रकार से होगा इस बारे में बातचीत करते हैं। तो इसमें क्या होगा देखो आप कि ए सदिश और बी सदिश। अब आपको याद है कि भाई मैं इसका इससे गुणा करूंगा, इसका जब इससे गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 0, क्योंकि दो लंबवत सदिशों का जब अदिश गुणनफल किया जाता है तो क्या आता है? 0, सीधी सी बात। तो यहां पर अपने को क्या मिलेगा? A1 B1, फिर साहब A2 B2 और A3 और B3, ये आ गया। ये अपने को प्राप्त हुआ इससे। अब यहां पर क्या क्या नियम है कि यदि A सदिश लंबवत है B सदिश के, यदि ए सदिश लंबवत है किसके? बी सदिश के, तो ऐसी स्थिति में हो तो यहां पर अपन कहेंगे A1 B1 प्लस A2 और B2 A3 और B3, इसका गुणनफल किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अब ये यहां पर याद रखना, ये अदिश गुणन नहीं है, ये अदिश गुणन नहीं है, क्योंकि अदिश गुणनफल दो सदिशों के बीच में होता है। ये तो दोनों ही अदिश राशियां हैं, यह तो सिंपल गुणा है जो अपने गांव से पढ़ते आ रहे हैं ना अपन शुरू से, गुणा 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 गुणा, वो वाला गुणा है ये। ठीक है, तो अगर ये लंबवत है तो ऐसा मान प्राप्त होगा। यहाँ A1 B1 A2 B2 C2 ये क्या है अपने पास में? ये देखो आप, है ना। अब बात करें अपन कि यदि A सदिश और B सदिश ये परस्पर समांतर हो तो, यदि संरेखीय हो तो ऐसी स्थिति में A1 बटे B1 बराबर A2 बटे B2 और A3 बटे B3, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं अपन B1 बटे A1 B2 बटे A2 और B3 बटे A3। ये क्या है? जब सदिश समांतर हो या संरेखीय हो, ये आ जाएगा। ये नियम है। अब ये क्या है? दोनों बातें क्या कि अगर ये बराबर 0 है तो सदिश कैसे होंगे? लंबवत। अगर ये बराबर 0 है तो सदिश कैसे होंगे? लंबवत। और अगर सदिश लंबवत है तो ये बराबर 0 के होगा, सीधी सी बात। ऐसे ही अगर ऐसा होता है तो सदिश कैसे हैं? समांतर संरेखीय हैं। और अगर ऐसा समांतर और ये है संरेखीय तो ऐसा होगा। मतलब ऐसा और ऐसा करके कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हुआ अपने पास में दो सदिशों का अदिश गुणनफल। बालक ने कहा कि सर अगर यहाँ पर ऐसा दे रखा हो और अपने से पूछा जाए कॉस थीटा का मान बताओ, तब कैसे बताएंगे? तो बेटा उसके लिए कॉस थीटा का मान देखो आप, कॉस थीटा बराबर आपने क्या देखा था कि ए सदिश और बी सदिश और ए सदिश का मापांक बी सदिश का मान, यही तो था फॉर्मूला, सूत्र यही था ना कॉस थीटा का। तो यहाँ पर अगर मैं इनका गुणा करूंगा तो देखना आप कॉस थीटा बराबर यहाँ आएगा A1 B1 A2 B2 और A3
B3 और बटे में अंडर रूट, ये क्या आएगा अपने पास में A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर, ऐसे ही अंडर रूट B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और B3 का स्क्वायर। ये है। बालक कह सकता है कि सर यहां से ये लाते तो ज्यादा बढ़िया रहता, इससे ये लिया है तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री रखोगे तो 0 आते ये, और अगर ऐसे रखें, ठीक है। चलो छोड़ो, ये है अपने पास में दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ये जानकारी हो गई अपने पास। अब आते हैं अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, ये अपने जो प्रश्नावली थी 10.2 उसके कुछ अंत के सवाल रह गए थे, उनको आज अपन निपटा देते हैं हाथ के हाथ ही, नहीं तो ये क्या है बाद में आपके परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अच्छे सवाल थे, देखते हैं। ये है बिंदु A और B को मिलाने वाले, बिंदु A और B को मिलाने वाले एवं A से B की तरफ दिष्ट सदिश के दिक् कोसाइन ज्ञात करो। देखें साहब क्या है यहां पर हल, क्या दे रखा है, A बिंदु, A के निर्देशांक हैं 1, 2, -3, B के निर्देशांक हैं -1, -2 और 1, ये आ गया। अब यहां पर अगर अपन बात करें ऐसे, ये A बिंदु और ये B बिंदु। अब मैं बात करता हूं बिंदु A, बिंदु A का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा, बिंदु A का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, इसकी बात करो आप। बिंदु A का स्थिति सदिश ये है OA सदिश बराबर OA सदिश क्या होगा साहब, I कैप प्लस 2J कैप और -3K कैप। फिर आए अपन बिंदु B का स्थिति सदिश, B का स्थिति सदिश, ये क्या है मेरे लाल, स्थिति सदिश, ये है अपने पास में OB सदिश बराबर -I कैप -2J कैप और +K कैप, ये आ गया। अब ये कह रहा है कि साहब ये रेखा जो है A से B की तरफ जा रही है ऐसे, तो इसका मतलब AB सदिश के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, बाद वाले में से किसको घटाते हैं, पहले वाले को। तो यहाँ पर क्या मिलेगा जरा देखें, ये बाद वाले में से घटाया तो ये आ गया -2I कैप और -4J कैप और +4K कैप, ये हो गया। ठीक है, ये अपने पास में क्या माना है, AB। अब अपने को बताने हैं इसके दिक् कोसाइन, क्या बताना है बेटा, दिक् कोसाइन। तो देखें जरा, AB सदिश का मान क्या आया बेटा, यहाँ आया अपने पास में -2I कैप और -4J कैप और +4K कैप, यही आया ना, देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर अपने को माना सदिश AB के दिक् कोसाइन L, M व N है, ये मान लिया था। तो यहाँ पर L का मान निकालते हैं। L का मान क्या आएगा बेटा, ये जो है अगर अपन इसको A माने, इसको B माने, इसको C माने, तो ये आएगा +- A बटे अंडर रूट A स्क्वायर +B स्क्वायर +C स्क्वायर, यहाँ पर बराबर क्या आएगा साहब, -2 और बटे में अंडर रूट -2 की घात 2 -4 की घात 2 और +4 की घात 2, ये आ गया बराबर, ये आ गया -2 बटे में, जरा इसको जोड़ना, 16 और 16 32, 32 और 4 कितना हो गए 36
32 और 4 कितने हो गए बेटा? 36। अब 36 हो गए तो यहाँ पर 36 का आ गया 6। ये हो गया अपने पास में -1/3। L बराबर -1/3। ये आ गया एक दिक कोसाइन। फिर आप बात करिए अपन ने m की, ±b/√। यह आ गया a की घात 2, b की घात 2, c की घात 2 बराबर, यहाँ पर है -4/√। में ठीक है, -2 की घात 2, -4 की घात 2 और +4 की घात 2 बराबर, यह आ गया -4/6। यहाँ से देखा तो m बराबर कितना आ रहा है बेटा? जरा ध्यान से देखें, -2/3। ये m का मान आ गया। ठीक है, फिर n की बात करी, n की बात ±c/√। a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 बराबर क्या आएगा सर? +4 में √, -2 की घात 2 प्लस -4 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 बराबर, यह आया 4/6। यानी कि n बराबर आ गया 2/3। ये हो गया था। तो यहाँ पर जो दिक कोसाइन निकालने थे उनके मान क्या आ गए? -1/3, -2/3 और 2/3 प्लस के। अच्छा, ये बात याद रखना है कि l की घात 2 प्लस m की घात 2 प्लस n की घात 2 अगर ये करें तो इनका मान 1 के बराबर आना चाहिए। देखो आप, 1/9, 4/9 और 4/9, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9/9 यानी कि 1। ये वास्तव में इनके cos अल्फा के मान है। ठीक है, अगर अल्फा पूछेंगे तो अपन cos इनवर्स करके मान निकाल देते, लेकिन इसने पूछा है दिक कोसाइन यानी कि L, M, N के मान। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते।